के लाहौर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी ने अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं इमरान शफीक साहब, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर है। सर बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से आपसे इसी हवाले से जानना चाहेंगे कि ये बात सामने नहीं आ पाई है कि जो तहकीकात की गई हैं उसमें क्या चीज़ साबित हुई है, क्या किस तरफ उनका अगर हमें देखा कि कोई रुझान साबित हुआ है या उनका हम कह सकते हैं कि मुतनाज़ा है किसी तरीके से वो फैसले जो उन्होंने आज तक सुनाए हैं, वो चीज़ साबित हो पाई है या नहीं, ये चीज़ सामने नहीं आई। देखें, इसमें जो असल चीज है देखने वाली वो ये है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी, जो 7 जजों ने इसको कंडक्ट किया और लाहौर हाई कोर्ट के तमाम सीनियर जजेस इसमें शामिल हैं और जिन्होंने उनकी बरतरफी के अहकामात जारी किए, देखने की चीज ये है कि वो किस इशू के रिलेटेड थी। असल में इशू तो ये है कि पनामा केसेस में जज अरशद मलिक साहब की वीडियोज मंजर आम पर आई जो उस केस से मुतल्लिक वो इरशादात फरमा रहे थे और उसी को मिसकंडक्ट की बुनियाद बनी। अब उस पनामा केसेस में जो 2 फैसले हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बहरहाल अब इस जो लाहौर हाई कोर्ट का भी ताज़ा फैसला है उसकी रोशनी में बहरहाल अब उस पर सवालात ने जन्म ले लिया है। देखें, जो 3 चीजें हैं बुनियादी जज अरशद मलिक के साथ जो रिलेटेड थी इस पूरे मामले में, सबसे पहली जो चीज अभी जो आई है वो तो ये तस्दीक होगी है कि जज अरशद मलिक इन केसेस से रिलेटेड मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अब ये सवाल कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता कि वो वीडियो कौन सी वाली वीडियो है जो इस मसले में अहमियत की हामिल है, पहली वाली या दूसरी वाली, या वो वीडियो जो अरशद मलिक साहब को दिखाई गई थी वो, ये इसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि बहरहाल वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। दूसरी चीज, जो अरशद मलिक साहब ने खुद एक FIR दर्ज करवाई थी जो FIA के ज़ेरे तफ्तीश भी रही और जिसमें बहुत से लोगों को मुल्जिम भी ठहराया गया जिन्होंने इस वीडियो को मंजर आम पर लाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की थी। तो अब वो FIR भी जज साहब की खुद मशकूक हो गई है और उस FIR की भी कोई हैसियत नहीं है। मेरा ख्याल है अब उसने भी अपनी वक़्त खो दी है जिसमें जज साहब ने FIR अपनी तरफ से दर्ज करवाई थी। फिर उससे आगे बढ़कर जो जज साहब ने फैसले दिए हैं पनामा केसेस में, बहरहाल अब वो उन केसों पर एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा हो गया है और अब उनकी कानूनी क्या हैसियत रह गई है, क्या वक़्त रह गई है कि एक जज जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ, जिसके बारे में ये बात है कि उससे जो फैसले लिए गए हैं वो उसको उसकी कोई नाजेबा वीडियो दिखा कर लिए गए और उसको ब्लैकमेल किया गया है और वो जज अपने इस पूरी तमाम एक्टिविटी है उसका इजहार करता है और वो बताता है और उस पार्टी को बताता है जिसको उसने सजा दी है और उससे अपोलोजाइज कर रहा है। वो माजरत ख्वाना अंदाज है जिसके तहत कि मैंने आपको ये दी। ये बड़ी एक ऐसी तस्वीर है जो बहरहाल पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पर उसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। ये जज अरशद मलिक की सुजात का मामला नहीं था, ये पाकिस्तान का एक टेस्ट केस था जिसमें एहतसाब के निज़ाम को चेक किया जा रहा था और उस पर बहुत से लोगों की मेहनतें थी। लेकिन अब जज अरशद मलिक के इस रवैये की वजह से बहरहाल वो तमाम के तमाम केसेस वो अब मशकूक हो जाते हैं और अब इसमें जिस चीज को अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब अगली चीज जिसको डिटरमिन करने की जरूरत है और अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को ठीक करना है तो बहरहाल इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि जज अरशद मलिक को वो कौन लोग थे जो ब्लैकमेल कर रहे थे। यकीनन ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अंडर प्रेशर किया या जिन्होंने उनको ब्लैकमेल करके किसके हक में फैसला दिलवाने की कोशिश वहां पर की। इमरान साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब सीनियर तजियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बुखारी साहब, अहम फैसला लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सामने आया है, बरतरफ कर दिया गया है जज अरशद मलिक जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया था, मगर तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ये फैसला सुनाया गया है बहरहाल। लेकिन ये बात सामने नहीं आ पाई है कि तहकीकात में क्या बात सामने आई है, किसने ब्लैकमेल किया, क्यों किया। देखिए, बहुत ही की अरशद मलिक साहब ने जज वो मशकूक फैसले थे, उनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी थी, खासतौर से नवाज शरीफ की जो सजा थी उसके हवाले से और जो बाबर रवान साहब की बरीयत थी कि उनके खिलाफ तमाम सबूत भी थे, उन्हें बरी फैसले तो बहुत अहम है और अब उनके खिलाफ
सब कुछ जो है ये मिस कर और उनकी हैंडलिंग ऑफ द केसेस भी है, क्योंकि आपने खुद कहा और मेरे साथी भी कह रहे थे कि उन्होंने खुद जाके उस मुलजिम से जिसको सजा सुनाई उन्होंने माजरत तलब की, जिसे दुआओं के ऊपर फैसला दिलवाया गया था। मैं ये समझता हूँ कि आज के इस फैसले के बाद से उन तमाम पर या तो उनका रीट्रायल होना चाहिए जी, और या उसके खिलाफ अपील का हक होना चाहिए कि पार्टियां अपील में जाके या उसका रीट्रायल मांगे और या अपनी सजा की माफी जो है वो मांगे। तो बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब इसके ऊपर देखना ये है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं, खासतौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कैसे अप्रोच करती है। वो लाहौर हाई कोर्ट में ही इसके खिलाफ अपील करते हैं या इस फैसले को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि इस फैसले को के बाद खामोशी छा जाए और कुछ भी ना हो, इसलिए कि जो मुतासरा पार्टियां हैं उनको तो अपना हक जो है वो तलब करना है, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट से करें चाहे सुप्रीम कोर्ट से करें। यकीनन लेकिन सर अब देखना यकीनन यही है कि मुस्लिम लीग नून इस मैटर को लीगली कैसे परसू करती है, कैसे लेकर चलती है। बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान शफीक साहब साबिक नैब प्रोसिक्यूटर मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।